हर शाम ठीक 7 बजे राधा खिड़की के पास आकर बैठ जाती थी। बाहर वही पुराना नीम का पेड़, वही सड़क, वही गुजरती जिंदगी। फर्क बस इतना था कि अब उसके इंतजार में कोई नहीं आता था। राजू कभी इसी खिड़की के नीचे खड़ा होकर सीटी बजाता था। राधा हंसते हुए पर्दा हटा देती और बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे को समझ लेते। प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं होती, ये उन्होंने तब जाना था। लेकिन वक्त को प्यार से कोई मतलब नहीं होता। राजू शहर चला गया कुछ बनने। जाते वक्त बोला था, लौटूंगा राधा, जरूर लौटूंगा। पहले खत आते रहे, फिर कभी कभी, और फिर बिल्कुल बंद। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, वो भूल गया होगा। शहर वालों को गांव की याद कहाँ रहती है। राधा चुप रही। उसने जवाब में कोई सवाल नहीं पूछा, बस हर रात एक कागज निकालती और राजू को चिट्ठी लिखती। आज नीम के पत्ते ज्यादा गिरे हैं, माँ की तबीयत ठीक नहीं, और हाँ, मैं अब भी इंतजार कर रही हूँ। वो चिट्ठियाँ कभी भेजी नहीं गई, एक पुरानी किताब में छुपा दी जाती थीं। साल बीत गए। एक दिन पोस्टमैन आया, हाथ में एक लिफाफा। राजू का नाम देखकर राधा के हाथ कांप गए। चिट्ठी छोटी थी, राधा, जब तक ये पहुंचेगी मैं शायद रहूं या ना रहूं। शहर ने मुझे सब कुछ दिया, सिवाय तुम्हारे। बीमारी ने वक्त नहीं दिया लौटने का। अगर मुमकिन हो मुझे माफ़ कर देना। राधा बेर तक उस चिट्ठी को देखती रही, फिर अलमारी खोली, सैकड़ों अनभेजी चिट्ठियां बाहर निकली। वो मुस्कुराई, आंखों से आंसू बहते रहे। नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठी और फुसफुसाई, मैं नाराज़ कभी थी ही नहीं राजू, मैं तो बस इंतज़ार में थी। उस शाम 7 बजे खिड़की खाली रही, लेकिन नीम के पत्ते गवाह थे। प्यार अगर सच्चा हो तो देर हो सकती है, ख़त्म कभी नहीं होता। नीम के पेड़ के नीचे बैठी राधा देर तक वहीं रही। सूरज ढल चुका था, लेकिन वो उठी नहीं, जैसे अगर उठ रही तो राजू की आखिरी मौजूदगी भी मिट जाएगी। अगली सुबह से उसकी दिनचर्या बदल गई। अब वो शाम को सिर्फ खिड़की पर नहीं बैठती थी, वो पुरानी किताब खोलकर एक एक चिट्ठी पढ़ती थी। हर चिट्ठी में वही आवाज़, वही अपनापन। कभी कभी पढ़ते पढ़ते वो हंस देती, कभी अचानक आंखें भर आती। गाँव को लगने लगा राधा बदल रही है। वो कम बोलने लगी थी, लेकिन उसकी चुप्पी भारी हो गई थी। एक शाम माँ ने पूछा, अब क्या करेगी राधा? राधा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पहली बार किताब सीने से लगाकर रो पड़ी। ऐसे रोई जैसे बरसों से रोना रोक रखा हो। उस पल उसे एहसास हुआ कि इंतज़ार से ज़्यादा मुश्किल होता है किसी को टूटते हुए देखना। रास्ते में अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। लालटेन की पीली रोशनी ज़मीन पर कांप रही थी, जैसे राधा के दिल की धड़कन। वो चल रही थी, लेकिन हर कदम के साथ बीते हुए साल उसके भीतर लौट रहे थे। राजू की हंसी, उसका अचानक चुप हो जाना, और वो दिन जब उसने बिना पीछे देखे गांव छोड़ा था। गाड़ी एक पुरानी से घर के सामने रुकी। दीवारों पर सीलन थी, खिड़कियां बंद, जैसे घर खुद भी किसी को देखने से डरता हो। आदमी ने धीरे से कहा, वो अंदर है। राधा का हाथ दरवाजे तक जाते जाते रुक गया। पहली बार उसका साहस कांपा। अगर वो सच में सामने आ गया तो? अगर उसकी हालत वैसी हुई जैसी उसने कभी सोची नहीं? अगर वो उसे पहचान भी ना पाया? उसकी सांस तेज हो गई। दरवाज़ा चरमराया। अंदर हल्की सी दवाई की गंध थी। कमरे में एक खिड़की खुली थी, जहां से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। और वहीं एक पलंग पर वो कमज़ोर, सूखा हुआ चेहरा, लेकिन वही माथे की लकीर, वही अधूरी मुस्कान। राधा ने कोई आवाज़ नहीं की, बस पास जाकर खड़ी हो गई। राजू ने आंखें खोली। कुछ सेकंड लगे उसे फोकस करने में, फिर उसकी आंखें फैल गईं। राधा। आवाज़ बहुत हल्की थी, जैसे नाम नहीं, माफ़ी बोल रहा हो। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी हथेली पकड़ी। हाथ ठंडा था, लेकिन पकड़ सच्ची। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं लौट नहीं पाया, मैं डर गया था। राधा ने पहली बार बोलने के लिए सांस ली। मैं रोज़ वही हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ कर गए थे। कमरे में सन्नाटा भर गया, सिर्फ 2 दिलों की आवाज़ थी, थकी हुई लेकिन जिंदा। कुछ हफ्ते बीत गए। नीम के पत्ते पहले जैसे ही थे, लेकिन राधा की नज़र अब उन्हें गिनती नहीं थी। वो अब खिड़की पर इंतज़ार करने नहीं बैठती थी, वो आंगन में चल रही जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। राजू अब रोज़ थोड़ा थोड़ा चलता था, धीमा, अस्थिर, लेकिन हर कदम में जिद थी। एक शाम वो नीम के पेड़ तक पहुंचा, वही जगह जहां कभी सीटी बजती थी और जहां सालों बाद मुलाकात हुई थी। राधा उसके पीछे खड़ी थी। यहीं मैं रुका था, राजू ने कहा, और यहीं से भाग गया था। राधा ने पेड़ को देखा, फिर राजू को, और यहीं से तुमने लौटना भी सीखा,
उसने कहा। राजू ने जेब से एक पुरानी मुड़ी हुई चिट्ठी निकाली, वही आखिरी चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई थी। अब इसकी जरूरत नहीं, उसने कहा। राधा ने चिट्ठी ली और पहली बार उसे खोला भी नहीं, बस धीरे से फाड़ दिया। कागज के टुकड़े हवा में बिखर गए, नीम के पत्तों के साथ। कुछ बातें पढ़ने के लिए नहीं होती, उन्हें जीना पड़ता है, राधा बोली। राजू की आंखें भर आईं। उसने राधा का हाथ पकड़ा, इस बार कांपते हुए नहीं। सूरज ढल रहा था, आसमान वैसा ही था जैसा हर शाम होता है, लेकिन उस शाम कोई इंतजार नहीं था। बस दो लोग थे, थोड़े टूटे हुए, थोड़े थके हुए, लेकिन साथ। और यही प्यार था, न पूरा न परफेक्ट, बस सच्चा।